अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम ख़बरें उर्दू में सुनिएगा। सदारती इंतख़ाबात में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर मुंतखब हुई। वो अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को इंतखाबी मुकाबले में बड़े फ़र्क से शिकस्त देकर मुल्क की आला तरीन ओहदे के लिए मुंतखब हुई हैं। कबाइली बरादरी से मुंतखब होने वाली वो मुल्क की पहली सदर हैं। वो मुल्क की ऐसी पहली सदर हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुई। सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के ज़रिए जुमेरात की रात देर गए वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद मिसेस मुर्मू को मुंतखब करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मुर्मू को 2824 पहली तरजीही वोट मिले, जबकि मिस्टर सिन्हा को 1877 पहली तरजीही वोट मिले। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का वोट वैल्यू 6,76,803, जबकि मिस्टर सिन्हा का वोट वैल्यू 3,80,177 रहा। उन्होंने कहा कि सदारती इंतखाब जीतने के लिए 5,28,491 वोट वैल्यू की ज़रूरत थी, जबकि मोहतरमा मुर्मू को इससे कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से मैं मोहतरमा मुर्मू को मुल्क की नई सदर के तौर पर ऐलान करता हूँ। गुज़िश्ता पीर को सदारती इंतखाबात में वोट डाले गए। मिस्टर मोदी ने बताया कि इलेक्शन में कुल 4,794 वोट डाले गए, जिनमें से 4,701 दुरुस्त पाए गए, जबकि 53 मनसूख हो गए। मुर्मू को 64%, जबकि यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। मोहतरमा मुर्मू मुल्क की सदर बनने वाली दूसरी खातून हैं। इससे कबल मोहतरमा प्रतिभा पटेल को मुल्क की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया था। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई मरकज़ी उज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट ने मुर्मू को जीत पर मुबारकबाद दी है। रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर मोदी ने कहा कि वह अब ज़वाबित के तहत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज की मालूमात देंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन मोहतरमा मुर्मू के मुल्क के 15वीं सदर के तौर पर इंतखाब के हवाले से एक सर्टिफिकेट तैयार करेगा। इस सर्टिफिकेट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के 15वीं सदर के लिए पार्लियामेंट हाउस और रियासती असम्बलियों में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए गए। वाज़ेह रहे कि मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मुद्दत 24 जुलाई को ख़त्म हो रही है। नवमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू
की हल्फ बर्दारी 25 जुलाई 2022 को होगी। हिंदुस्तान खुश हो रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू की जीत पर हर हिंदुस्तानी मुबारकबाद दे रहा है। यहाँ तमिलनाडु में रहने वाले BMK न्यूज़ एंड व्यूज़ की तरफ से भी उनको दिली मुबारकबाद दी जाती है। खुदा करे कि उनका 5 साल का अरसा हर तरह से कामयाब रहे, यही सबकी दुआ है, आरज़ू है, सब कुछ। कोविड के दौरान मुहाजिर मज़दूरों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए अज़ख़ुद नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बावजूद लोग भूख से मर रहे हैं। सरकारी दावों के बावजूद लोग भूख से मर रहे हैं। हुकूमत तजवीज़ पेश करे कि मुहाजिर मज़दूरों को रेशन और कार्ड दोनों वक्त पर कैसे मिले। ये तशवीशनाक बात है कि जबकि कई बार कहा गया है कि मुल्क में कोई भी शहरी भूख से नहीं मरना चाहिए, मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को चाहिए कि वो शहरियों को खाना फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें, और अगर मुतअस्सरा शहरी राहत के लिए हुकूमत तक नहीं पहुंच पा रही है तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी स्कीमों से फ़ायदा पहुंचाने के लिए शहरियों तक पहुंचें। अगर प्यासा कुएं तक जाने का अहल नहीं है तो कुआं प्यासे तक पहुंच जाए। हुकूमत इस सोच को हकीकत की ज़मीन पर लाने के लिए इक़दामात करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम मुहाजिर मज़दूरों को सब्सिडी वाले अनाज पाने के लिए रेशन कार्ड दिए जाएं। अदालत ने मरकज़ से इस पर अमल दरामद के बारे में तजावीज़ तलब की हैं। मुहाजिर मज़दूरों के मसले की समाअत करते हुए जस्टिस यम्मार शाह और जस्टिस BV नागरतनार की बेंच ने यह तबसरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक फलाही रियासत होने के नाते हमारे मुल्क में वो लोग सबसे अहम हैं, किसान और मुहाजिर मज़दूर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाह ने अपने तबसरे में कहा कि किसान और मुहाजिर मज़दूर हिंदुस्तान में 2 तबक़ात मदद के मुस्तहक़ हैं। उनकी मदद करने में कुछ रियासतें पीछे हैं। उन्होंने कहा कि कई रियासतें निस्फ़ हदफ तक नहीं पहुंच पाई हैं। नाराज़गी का इजहार करते हुए जस्टिस शाह ने कहा कि अदालत को बताया गया कि मुहाजिर मज़दूरों की एक बड़ी तादाद रेशन कार्ड के बग़ैर है। हिंदुस्तान में कोई भी शहरी भूख से नहीं मरना चाहिए, लेकिन शहरी भूख से मर रहे हैं। राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में आज एक हमद है जो कि डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की लिखी हुई है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये हम बहुत अच्छा है। खुदा वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है, अंधेरी रात के दामन को तारों से सजाता है। वही है करता धरता ज़िंदगी के कारखाने का, खुदा माँ के शिकम में हर सब हमको पढ़ाता है।
اسی کے حکم سے اس دہر کے موسم بدلتے ہیں، وہ بادل کو بنا کر بھاپ برساتوں کو لاتا ہے، وہ مالک اپنی مرضی کا، وہی خالق ہے گیتی کا، زمین پر پھول کھلتے ہیں وہ جب بھی مسکراتا ہے، وہ غرق دریا کرتا ہے اسے اور اس کے لشکر کو، کوئی فرعون جب بھی اس کے آگے سر اٹھاتا ہے، اسی نے ننھے ننھے جگنوؤں کی فوج اتاری ہے، وہ معمولی پتنگوں سے بھی تاریکی مٹاتا ہے، وہی دیتا ہے موقع چاند کو بھی منہ چھپانے کا، اجازت اس کو ملتی ہے تو سورج جگمگاتا ہے، ذرا سی ٹھیس لگتے ہی پکارا جس کو فطرت نے، وہی تو آڑے وقتوں میں ہمیشہ کام آتا ہے، اسے ہر وقت میں ہے ایک مثالی دسترس حاصل، وہ دریا کی بھڑکتی پیاس شبنم سے بجھاتا ہے، میں جس کے نام سے حافظ قلم کو دیتا ہوں جنبش، میرے بے مایا شعروں کی وہی قسمت جگاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ حمد بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔